हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं साइंस के बेस्ट 20 क्वेश्चन जो कि रेलवे के सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं 2022, 24 और 25 के एग्ज़ाम में। तो बिना देरी के चलो प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हृदय का कौन सा कोष्ठ विऑक्सीजनित रुधिर को ऑक्सीजन के लिए फुसफुस में भेजता है? ऑप्शन ए बायानीलय, ऑप्शन बी बाया आलिंद, ऑप्शन सी दयानीलय, ऑप्शन डी दया आलिंद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दयानीलय। प्रश्न संख्या 2, मानव शरीर में इंसुलिन का कार्य क्या है? ऑप्शन ए यह फेफड़ों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, ऑप्शन बी यह रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है, ऑप्शन सी यह शरीर द्वारा ग्लूकोज और वसा के उपयोग और भंडारण को नियंत्रित करता है, या ऑप्शन नंबर डी यह हृदय को फिल्टर किए गए रक्त की आपूर्ति करता है। तो मानव शरीर में इंसुलिन का कार्य होता है, यह शरीर द्वारा ग्लूकोज और वसा के उपयोग और भंडार को नियंत्रित करता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 3, मानव रक्त में प्लाज्मा का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है, ऑप्शन बी यह ऊतकों को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति बनाए रखता है, ऑप्शन सी यह भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है, ऑप्शन डी यह चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो मानव शरीर में प्लाज्मा का कार्य होता है, यह भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 4, रक्तचाप वह बल है? ऑप्शन ए नसों के अंदर लगने वाला बल, या ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान धमनी के अंदर, या ऑप्शन नंबर सी वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान धमनी के अंदर लगने वाला बल, या ऑप्शन नंबर डी रक्त वाहिका की दीवार के विरुद्ध दबाव डालता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी रक्तचाप वह बल है जो रक्त वाहिका की दीवार के विरुद्ध दबाव डालता है। प्रश्न संख्या 5, किस प्रकार की रक्त वाहिका की भित्तियाँ मोटी और लचीली होती है ताकि वह उच्च दबाव को सहन कर सके? ऑप्शन ए सिरिका, ऑप्शन बी धमनी, ऑप्शन सी सिरा, ऑप्शन डी केशिका। तो वह होती है धमनी, जो कि सिरा से मोटी होती है और लचीली होती है, और यह जो होती है धमनी, यह उच्च दबाव को सहन कर सकती है। प्रश्न संख्या 6, मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली उपापचयी क्रियाओं को किसके द्वारा हटाया जाता है? ऑप्शन ए उत्सर्जन तंत्र, ऑप्शन बी संवहनी तंत्र, ऑप्शन सी श्वसन तंत्र, या ऑप्शन डी परिसंचरण तंत्र। तो मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली उपापचयी क्रियाओं को उत्सर्जन तंत्र द्वारा हटाया जाता है। प्रश्न संख्या 7, वृक्क विफलता का उपचार समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, इस प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए मलोत्सर्जन, ऑप्शन बी उपापचय, ऑप्शन सी हेमोडायलिसिस, या ऑप्शन डी परिसंचरण। तो इस प्रक्रिया को हेमोडायलिसिस के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन से हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है? ऑप्शन ए महाशिरा, ऑप्शन बी वृक्क शिरा, या ऑप्शन सी वृक्क धमनी, या ऑप्शन डी हृदय धमनी। तो हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाने का काम वृक्क धमनी करती है। प्रश्न संख्या 9, एड्स का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट कर देता है? ऑप्शन ए लाल रक्त कणिकाओं को, या परिसंचरण तंत्र को, या यकृत को नष्ट कर देता है, या प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। तो एड्स का विषाणु शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। स्वपोषी जीव बाहरी पदार्थों को कैसे ग्रहण करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उन्हें संचित ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित करती है? ऑप्शन ए परिसंचरण, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी पाचन, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित संरचनाओं में से किस संरचना के माध्यम से वृक्क से मूत्राशय वस्ती में जाता है? ऑप्शन ए धमनी, ऑप्शन बी महाशिरा, ऑप्शन सी गवीनी, ऑप्शन डी शिरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गवीनी। प्रश्न संख्या 12,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, रक्त शरीर को रोगों से बचाता है। ऑप्शन बी, रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। ऑप्शन सी, रक्त संवेदी अंगों में सहायता करता है। ऑप्शन डी, रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़े तक ले जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रक्त संवेदी अंगों में सहायता करता है, जो कथन गलत बताई गई है। कौन सा अवलोकन इस कथन का सर्वोत्तम समर्थन करता है कि मनुष्यों में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है? ऑप्शन नंबर ए, एक पूर्ण परिसंचरण में रक्त हृदय में 2 बार जाता है। ऑप्शन बी, हृदय में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त का मिश्रण। ऑप्शन सी, एक पूर्ण चक्र में हृदय में केवल 1 बार रक्त जाता है। ये तो सरासर गलत है। ऑप्शन डी, हृदय का दाहिना भाग ऑक्सीजनित रक्त पंप करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक पूर्ण परिसंचरण में रक्त जो है ना वो हृदय में 2 बार जाता है और इसी को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हृदय से फेफड़ों तक रुधिर के परिवहन का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए, विऑक्सीजनित रुधिर बाह्य नीले से फेफड़ों तक पंप किया जाता है। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन रुधिर शोधन के लिए बाह्य नीले से फेफड़ों तक प्रवाहित होता है। ऑप्शन सी, ऑक्सीजनित रुधिर फेफड़ों से दाहिनी आलन तक जाता है। ऑप्शन डी, विऑक्सीजनित रुधिर दाहिने नीले से फेफड़ों तक पंप किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विऑक्सीजनित रुधिर दाहिने नीले से फेफड़ों तक पंप किया जाता है। प्रश्न संख्या 15, इकोकार्डियोग्राफी में अल्ट्रासाउंड का प्राथमिक उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए, हृदय की संरचना और कार्य की जांच करना। ऑप्शन बी, धमनियों के अवरोधों को साफ करना या हटाना। ऑप्शन सी, रक्त शर्करा के स्तर को मापना। एंड ऑप्शन डी, शरीर के वजन का निर्धारण करना। तो इकोकार्डियोग्राफी में अल्ट्रासाउंड का प्राथमिक उपयोग होता है हृदय की संरचना और कार्य की जाँच करना। प्रश्न संख्या 16, मानव शरीर में कंकाल पेशियों का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए, उत्सर्जन या परिसंचरण या हमारे शरीर में संचालन या ऑप्शन डी, श्वसन। तो मानव शरीर में कंकाल पेशियों का मुख्य कार्य होता है मानव शरीर में संचालन। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए, बड़ी आंत। ऑप्शन बी, रक्त। ऑप्शन सी, धमनियाँ। ऑप्शन डी, हृदय। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये सभी परिसंचरण तंत्र के भाग होते हैं। ऑप्शन ए जो है ये बड़ी आंत जो परिसंचरण तंत्र का भाग रही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उपकला ऊतकों की कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान क्यों होता है? ऑप्शन ए, पेशियों के संचालन को सुगम बनाने के लिए। ऑप्शन बी, पदार्थों की पारगम्यता को नियंत्रित करने वाला एक प्रभावी अवरोध बनाने के लिए। ऑप्शन सी, उन्हें विद्युत संकेतों को प्रेषित करने में सक्षम बनाने के लिए। ऑप्शन डी, तेजी से रक्त प्रवाह की होने देने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पदार्थों की पारगम्यता को नियंत्रित करने वाला एक प्रभावी अवरोधक बनाने के लिए ये उपकला ऊतकों की कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मछलियों के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए, मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं। यह बात तो डेफिनेटली सही है। मछली के हृदय से रक्त एक चक्र में केवल एक बार जाता है। यह भी सही है। मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, ये बात गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन 20 नंबर, द्विशीर्ष पत्ती के ऊपरी और निचले एपिडर्मिस के बीच पाए जाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, संयोजी। ऑप्शन बी, मेसोफिल। ऑप्शन सी, जाइलम। ऑप्शन डी, फ्लोएम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेसोफिल कहा जाता है। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वे भी ये वीडियो को देख सके और कुछ सीख सके और अपने तैयारी को मजबूत कर सके। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।